अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हबीबा अख्तर। आप सबका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है लिकोरिया। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिकोरिया क्या होता है, कैसे होता है और किस वक्त हमें मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है, ये तमाम बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले लिकोरिया होता क्या है, ये विजाइनल डिस्चार्ज होता है फ़ीमेल को। और अगर ये माइल्ड है, बिल्कुल यानी ट्रांसपेरेंट है और बहुत कम क्वांटिटी, माइल्ड यानी बहुत कम क्वांटिटी में है, तो वो नॉर्मल होता है क्योंकि विजाइना पे कोई रैश वगैरह ना हो चलने फिरने में, जिसकी वजह से बहुत ड्राई भी हो तो ये एबनॉर्मेलिटी होती है। तो थोड़ा सा वेट होना चाहिए, ये रैशेस से आपको बचाता है। एबनॉर्मेलिटी उस वक्त होती है जब इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, स्मेली हो जाए, ये एक्रिड हो जाए, तो उस वक्त ये एबनॉर्मेलिटी कहलाती है। बाज़ दफ़ा कुछ समझ लें वक्त के लिए फ़ीमेल्स को लिकोरिया की शिकायत होती है, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो ख़ुद ही ख़त्म हो जाती है, उसमें कोई मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बहुत ही यानी समझ लें हल्का फुल्का सा होता है लिकोरिया, और थोड़े अरसे के बाद वो खुद ही बंद हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है। अच्छा, इसके अलावा पीरियड्स से पहले और पीरियड्स के बाद नॉर्मल क्वांटिटी से अगर थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो उस वक्त भी मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं होती है, वो भी नॉर्मल डिस्चार्ज होता है। क्योंकि पीरियड्स से पहले और पीरियड्स के बाद थोड़ी सी हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में आ जाता है। लेकिन फिर अगेन अगर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, जो कि आगे मैं साइन एंड सिम्टम्स में आपको बताऊंगी, तो अगर उस क्वांटिटी में हो तब मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है। अच्छा, तो इसकी वैसे तो इसकी 3 टाइप है, लेकिन इन्फ्लेमेटरी टाइप को मैंने पैथोलॉजिकल टाइप में ही इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि पैथोलॉजिकली इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हो जाती हैं, तो इसीलिए मैं आपको फ़िलहाल 2 टाइप डिफ़ाइन करूँगी। पैथोलॉजिकल में बेसिकली इन्फ्लेमेटरी टाइप आ जाएगी। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल टाइप, ये कोई बहुत मेजर इशू नहीं है, क्योंकि बाज़ दफ़ा लिकोरिया में ये यानी लिकोरिया में हार्मोन लेवल जो होता है बॉडी का, फीमेल्स का, वो हार्मोन लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से लिकोरिया शुरू हो जाना ज़्यादा होता है। उस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट और रेगुलेशन में बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो जिस वक्त ये हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है और बॉडी में ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, उस वक्त फ़ीमेल को लिकोरिया की शिकायत हो सकती है। इसी तरीके से बाज़ दफ़ा देखने में आता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होती है उसमें भी लिकोरिया की शिकायत हो रही होती है, तो वो मदर टू बेबी ट्रांसफ़र होता है वो चीज़। वो हार्मोन लेवल जो मदर का भी हाई होता है तो बेबी का भी हाई हो जाता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा लिकोरिया की शिकायत ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोन बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं फ़ीमेल के, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन लेवल का बाज़ दफ़ा, यह हर फीमेल में नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ फीमेल्स के एस्ट्रोजन लेवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से उसको भी पानी की शिकायत बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, लिकोरिया को आम लैंग्वेज में पानी की शिकायत भी कहते हैं, जो कुछ पेशेंट्स आके हमें पानी की शिकायत भी बोलते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया कि कोई मेरी वीडियो देख रहा है, उसको लिकोरिया समझ नहीं आ रहा, तो पानी की शिकायत से वो अंडरस्टूड कर जाएगा। तो उस वजह से यानी प्रेगनेंसी के बाद अगर बेबी को भी लिकोरिया की शिकायत होती है तो वो मदर की वजह से होती है, तो वो भी बिल्कुल ख़तरनाक सूरत हाल नहीं है। इसके अलावा इसकी एक टाइप है पैथोलॉजिकल जो कंडीशन है, इसमें जो लिकोरिया होता है वो बैक्टीरिया, यीस्ट या ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसमें ये थोड़ी सी समझ लें, ज़्यादा नहीं, फिर भी मेडिकेशंस के थ्रू ट्रीट हो जाएगा, लेकिन ये फिजियोलॉजिकल के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा डेंजर होती है। इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो डिफरेंट कलर्स का होता है, येलो हो सकता है, बहुत अंडे की जर्दी की तरह थिक हो सकता है। बाज़ फीमेल आके हमें क्लिनिक में बताती हैं बिल्कुल टुकड़े टुकड़े की तरह हो रहा है, तो ये एबनॉर्मेलिटी है इसकी। इसके अलावा अगर एक्रिड है यानी तेज़ाबी लिकोरिया है तो वो भी एबनॉर्मल है। अगर जेनाइटल्स में इचिंग वाला एक लिकोरिया है तो वो भी एबनॉर्मल है। बहुत ज़्यादा स्मेली है तो वो भी एबनॉर्मल है। और क्वांटिटी तो इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी इन्फेक्शन उतना ही बड़ा होगा। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की।
इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहले तो लिकोरिया की क्वांटिटी अगर बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल इसका फ़्लो है तो सबसे अहम पॉइंट तो इसका ये है। इसके अलावा कलर अगर येलो है, ग्रीन है, इसके अलावा जैसे मैंने कहा अंडे की जर्दी की तरह, तो ये इसके एबनॉर्मल फैक्टर्स हैं। इसके इन कलर में अगर ट्रांसपेरेंट है और कम क्वांटिटी में है तो वो नॉर्मल है। अच्छा, एक बाज़ दफ़ा फ़ीमेल को ऐसा लगता है बिल्कुल हॉट कुछ गरम सा बाहर निकल रहा हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकल रहा हो, वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन वो एबनॉर्मल कंडीशन होती है। इसके अलावा बैकएक इसका बहुत अहम सिम्टम्स है। पेशेंट को, जो फीमेल पेशेंट होती हैं, वो कमर दर्द की बहुत ज़्यादा शिकायत करती हैं, वीकनेस यानी कमज़ोरी की बहुत ज़्यादा शिकायत करती हैं, हाथों पैरों और जोड़ों में दर्द। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक इसका मिथ बताऊं, यानी कि बाज़ दफ़ा कुछ पेशेंट्स, फीमेल पेशेंट्स को ये लगता है कि उनको जो लिकोरिया की शिकायत हो रही है वो या तो उनकी हड्डियों का गूदा बाहर आ रहा है या ख़ुद हड्डियां गल के बाहर आ रही हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि फ़ीमेल के जोड़ों में बहुत दर्द रहना शुरू हो जाता है तो उनको इस तरीके का लगता है, और इसकी कंसिस्टेंसी भी कुछ ऐसी होती है तो वो पेशेंट को ऐसे लगता है कि शायद गूदा बाहर आ रहा है हड्डियों का, या हड्डियां गल के बाहर आ रही हैं। तो ये बिल्कुल गलत मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किस वजह से होता है मैंने आपको उसकी टाइप में पहले ही डिफ़ाइन कर दिया। अब आते हैं इसकी मेडिकेशंस की तरफ कि कौन सी मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको लिकोरिया की शिकायत है। सबसे पहली जो इसकी मेडिसिन है वो है सीपिया ऑफ। ये हार्मोन के इम्बैलेंसमेंट में बहुत अच्छा काम करती है, ख़ास तौर पे मीनोपॉज़ल एज में अगर लिकोरिया की शिकायत हो रही है और लिकोरिया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहा है, थिक है, येलो है, तो और इसके अलावा पेशेंट की जो समझ लें पेशेंट जो है बहुत लीन है, चेहरे पे झाइयाँ हैं और सांवला सा कलर है, तो ये उन पेशेंट की तो बेहतरीन दवा है। जैसे कि मैंने कहा मीनोपॉज़ल एज, तो उसमें एक मदर टिंक्चर बहुत अच्छा काम करता है लिकोरिया में, एम्ब्रा मदर टिंक्चर। इसके 8 कतरे आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, लेकिन मीनोपॉज़ल एज वो एज होती है जिसमें नेचुरली फ़ीमेल के पीरियड्स बंद हो जाते हैं। इसके अलावा एक और मेडिसिन है जो बोरेक्स है। बोरेक्स में फ़ीमेल को, जैसे कि मैंने साइनिंग सिम्टम्स में आपको बताया था कि ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे पीरियड्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बिल्कुल गरम सा वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, तो उस वक्त बोरेक्स बहुत अच्छा काम करती है। वो डिस्चार्ज ट्रांसपेरेंट होता है और बाज़ दफ़ा अंडे की जर्दी की तरह थिक सा होता है, लेकिन उसका फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है और हॉट होता है, वो बहुत ज़्यादा गरम बिल्कुल ऐसे कि जैसे बिल्कुल पीरियड्स हो गए हैं। फीमेल को ऐसा लगता है कुछ निकल रहा है गरम उसके विजाइना से, तो उस वक्त बोरेक्स बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी जो दवा है वो है एलोमिना 30 में यूज़ करें उस वक्त जब ट्रांसपेरेंट और बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा हो, विजाइनल डिस्चार्ज बहुत एक्सेसिव हो, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहा हो और ट्रांसपेरेंट हो, और ठंडे पानी से वॉश करने से सिम्टम्स में आराम महसूस हो, जेनाइटल में इचिंग वगैरह जो है वो कम हो जाए ठंडे पानी से वॉश करने के बाद, तो एलोमिना बहुत अच्छा काम करती है। एक और मेडिसिन है कीरियोज़ोड, ये भी लिकोरिया की बहुत अच्छी दवा है उस वक्त जब जो विजाइनल डिस्चार्ज है बहुत ज़्यादा स्मेली हो, और यानी इवन के जो बराबर में बैठे हुए कुछ लोग होते हैं, बाज़ दफ़ा वो भी बोल देते हैं कुछ स्मेल आ रही है, यानी इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा होती है। इसका जो डिस्चार्ज होता है वो येलो कलर का होता है, थिक भी हो सकता है और थोड़ा सा वाटरी भी हो सकता है, और इसके अलावा इसमें स्टेंस रह जाते हैं आपके लिनन पे, जो ट्राउज़र वगैरह आपने वियर किया हुआ है उस पे स्टेंस रह जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। इसका जो कीरियोज़ोड का जो लिकोरिया होता है वो एक्रिड होता है, यानी तेज़ाब भी होता है। और इसके अलावा एक और मेडिसिन है नेट्रम्योर 30 में ही यूज़ करनी है। ये भी बहुत अच्छी दवा है, ये ख़ास तौर में उन पेशेंट के लिए बहुत अच्छी दवा है जो कि एनीमिक हैं। इसमें भी वाइट डिस्चार्ज होता है,
और ख़ास तौर पे चलने से, अगर चलने से पेशेंट को डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, ये मेन इसका बहुत सिम्टम है। अगर चलने फिरने से, काम करने से डिस्चार्ज ज़्यादा होता है तो नेट्रोम्योर बहुत अच्छा काम करती है। अगेन इसका डिस्चार्ज वाइट होता है, अंडे की जर्दी की तरह, अंडे की जो सफ़ेदी होती है उसकी तरह। इसके अलावा एक और मेडिसिन है बोविस्टा। बोविस्टा बहुत अच्छी दवा है, ख़ास तौर पे उस वक्त जब लिकोरिया की शिकायत तो हो, उसके साथ साथ कमर में बेइंतहा दर्द हो। अगर बहुत अरसे से आपको लिकोरिया की शिकायत है और कोई दवा आपने कोई बीच में मेडिकेशंस वगैरह की और आपको असर नहीं पड़ा और आपको बहुत अरसे से लिकोरिया की शिकायत है, तो एक मेडिसिन है एस्क्यूलस हिब, वो बहुत अच्छा काम करती है। इसको 30 पोटेंसी में लें, दिन में 4 मरतबा लें, 4-4 कतरे पानी में डालकर। ये बहुत अच्छा काम करती है अगर लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपको लिकोरिया की शिकायत रही है और प्रीवियस जो आपने मेडिकेशंस वगैरह यूज़ की हैं उनमें फ़र्क नहीं पड़ा तो। इसके अलावा और भी बहुत सी दवाएं हैं, लाइक काली कार्ब है, बहुत अच्छी, यूपेनियम भी देते हैं, लेकिन वो बहुत बाद की मेडिसिन्स होती हैं। कि मैंने आपको मेन कुछ मेडिसिन्स बताई हैं। अच्छा, एक और मेडिसिन है एसिड फॉस। एसिड फॉस बहुत ही रेयर मेडिसिन है, लेकिन ये उस वक्त बहुत अच्छा काम करती है जब मदर नर्सिंग पीरियड में हो, यानी बच्चे को दूध पिलाने के ज़माने में ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। उस वक्त अगर बच्चे को दूध पिलाने के ज़माने में लिकोरिया की शिकायत रही हो तो एसिड फॉस क्यू यानी मदर टिंचर में ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके भी 10-10 कतरे दिन में 3 बार पानी में डाल कर लें। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि नेट्रोम्योर जो बच्चा है, पैदाइशी न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं या छोटी एज की लड़कियां होती हैं, उनको लिकोरिया की भी शिकायत होती है, तो उनको नेट्रोम्योर, ख़ास तौर पे नेट्रोम्योर 30 बहुत अच्छा काम करती है उन बच्चों में। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ करवाई है ये बच्चों को। इसके अलावा मैंने कोई सी मेडिसिन यूज़ नहीं करवाई ख़ास तौर पे बच्चों को। तो ये बच्चों में इसने मुझे समझ लें 99% असर दिखाया है इस दवा ने। कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।